नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम उपन्यास के 25 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और ये सभी जो प्रश्न आप देखेंगे ये उपन्यास साहित्य से संबंधित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो समाधान सीरीज चल रही है इसमें हमने अभी तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से लेकर के नई कविता साठोत्तरी कविता तक की प्रश्नोत्तरी करवाई है। अभी हम गद्य विधाओं पर पहुँचे जहाँ हमारा पहला टॉपिक उपन्यास है और इसके 25 प्रश्न की वीडियो पिछले दिन हो गई है और आज हम फिर 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, वो है हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई है। इसमें से कौन सा पहला उपन्यास है जिसमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई है? तो ये आपको बताना है। लाइव सेशन में अगर आप हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर को टाइप करते रहें और बाद में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कितना हुआ है। इन 25 क्वेश्चन में, इन 25 उपन्यास के प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इन्हें ज़रूर लिखें। अगर इसका चलिए सही उत्तर हम लेते हैं जो कि ए ऑप्शन है, 100 अजान एक सुजान। इसमें सर्वप्रथम चरित्र को प्राथमिकता दी गई है 100 अजान एक सुजान में। अगला प्रश्न है, गोपाल राय के अनुसार विवाह पूर्व प्रेम का अंकन प्रथम बार किस उपन्यास में होता है, यानी कि सबसे पहले किस उपन्यास में मिलता है? परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, वामा शिक्षक और भाग्यवती, इनमें से विवाह पूर्व प्रेम का अंकन किस उपन्यास में किया गया है सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम किया गया है बी ऑप्शन, रहस्य कथा में। रहस्य कथा में इसमें जो इसका वर्ड विषय है उसमें विवाह पूर्व प्रेम का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? वेश्या जीवन पर आधारित, तो ये उपन्यास पहला कौन सा है? ये है बी ऑप्शन, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है। सेवा सदन काफ़ी प्रख्यात उपन्यास है और इसका जो पहले नाम था, इसका एक प्रश्न और भी बनता है कि सेवा सदन का इससे पहले क्या नाम था? तो वो बाजारे हुस्न के नाम से ये प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका नाम बदल करके सेवा सदन रखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं। वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में? तो खासकर उपन्यास के क्षेत्र में तो इन्हें कहा जाता है, इनमें से किसे? तो बी ऑप्शन सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा को। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर कौन सा है? ऊपर के प्रश्न में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, सेवा सदन। बाजारे हुस्न इसका पहले नाम प्रकाशित हुआ था, ये उसके बाद इसका नाम बदल करके सेवा सदन रखा गया। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, ये सब पहले उर्दू में लिखे गए थे उपन्यास, उसके बाद उनका हिंदी रूपांतरण किया गया है। ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं और इनमें देखिए जो हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण जो है वो है डी ऑप्शन, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद कृत किस उपन्यास का पात्र है? ये सूरदास जो पात्र है ये प्रेमचंद के उपन्यासों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पात्र है। तो ये किस उपन्यास का है? इसका सही ऑप्शन है बी, रंगभूमि। प्रेमचंद ने किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है? 33 नंबर का ये प्रश्न है। तो प्रेमचंद ने किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है? इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है सी विकल्प, इसमें कायाकल्प। कायाकल्प को उन्होंने पुनर्जन्म की कथा का आधार बनाया है। अगला प्रश्न है, गोशे आफियत प्रेमचंद के किस उपन्यास का उर्दू संस्करण है? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो है वो गोशे आफियत का हिंदी रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो यहाँ पर बताना है इनके उपन्यास का मूल आधार क्या है। इस वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना ये किस उपन्यास का मूल आधार है? तो ये है उत्तर, इसका सही होगा प्रेमाश्रम, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, ये कथन गोदान के किस पात्र का है?
नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न है और ये कथन आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे, यानी बाकी पेपर्स में भी देखने को मिला होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तो वो है सी ऑप्शन, मेहता। मेहता साहब जो हैं उनका कथन है ये कि नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? दो तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, दूसरा मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, कायाकल्प। अगला प्रश्न है, सरकटीलास के उपन्यासकार कौन है? सरकटीलास, इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जो हैं, इनके जो उपन्यास हैं वो ज़्यादातर जो रहे हैं वो जासूसी उपन्यास रहे हैं, और जैसे गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, जासूस की अय्यारी, जासूस की भूल, इस तरह से। तो सरकटीलास भी इनका जासूसी उपन्यासों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हम्मीर। हम्मीर उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है सी, गंगा प्रसाद गुप्त। हम्मीर उपन्यास गंगा प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सौंदर्योपासक के उपन्यासकार कौन हैं? सौंदर्योपासक, इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न है, घराऊ घटना किसका उपन्यास है? घराऊ घटना किसका उपन्यास है? तो ये है सही उत्तर इसका है सी, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, मृडमयी। मृडमयी के उपन्यासकार कौन है इनमें से? तो मृडमयी का उपन्यासकार यहाँ बताना है, ये हैं राधाचरण गोस्वामी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण था जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया? दो प्रश्न यहाँ पर तैयार होते हैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से। एक तो ये कि इनका कौन सा उपन्यास अपूर्ण था, और दूसरा उनके अपूर्ण उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। आपको ये भी उसका उत्तर पता चल गया। तो चलिए इसका सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर है सी, मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, झुनिया और धनिया। झुनिया और धनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं बी ऑप्शन, गोदान के। गोदान के पात्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका आप ज़रूर 60 नोट्स बना लें अपने पास। गोदान के पात्रों में जैसे होरी, मेहता, मालती, दाता दीन और धनिया, झुनिया, राय साहब, गोविंदी, गोबर, ये सब जो है आते हैं इसमें पात्र में, मुख्य पात्रों में। तो इनको ज़रूर आप अपने पास नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सी ऑप्शन, 1936। अगला प्रश्न है, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है? कथन गोदान के किस पात्र का है? गोदान के कथन सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी जल्दी से जल्दी। और इसके जो मुख्य मुख्य कथन हैं वो आप अपने परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड या आरपीएससी। तो इन सब परीक्षाओं के लिए जहाँ पर हिंदी विषय आपने चुन रखा है अपने भविष्य के अध्यापक बनने के लिए, उन विषय हिंदी के विषय के अनुरूप जो है ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, यानी कि गोदान से संबंधित कथन। तो इन्हें भी आपको हर हाल में तैयार करना है। इसका सही उत्तर जो हम लेने वाले हैं वो है होरी का कथन है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, होरी का कथन है ये। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, ये कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लें, आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। तो इसका जो अगला प्रश्न है वो है दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो यहाँ पर देखिए द्रा लिखा हुआ है, द्रा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ दा होना चाहिए। प्रेमचंद लिखते थे ये। तो प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? पत्नी का स्थान, कुलीनता का प्रश्न, दहेज प्रथा जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है
डी सेवा सदन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? यानी कि इतना बड़ा ये लिखा हुआ है और इतना ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया है कि इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, तो ये उपन्यास है गोदान, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो ये किसने किया है? किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन से, यानी कि इनके पहले लिखे जाने वाले जो उपन्यास थे वो मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे और बाद में इनके माध्यम से उसे जीवन के साथ जोड़ने का काम किया गया है, तो वो व्यक्ति कौन है? 50 नंबर का जो सही उत्तर है वो है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आज हमने 25 प्रश्न किए हैं। आपका स्कोर इसमें से कितना है उसे ज़रूर यहाँ पर लिखें और बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो। बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि 25 में आप 20 प्लस ही हों, 15 प्लस ही हों, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे स्कोर अपने चेक करते हैं यहाँ पर, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम इतनी दूर हैं और हमें इतना प्रयास करना है। इसलिए अपने और बेहतर तैयारी के लिए आप ज़रूर इस स्कोर को यहाँ पर चेक करें। नहीं लिखें कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करें। प्रैक्टिस में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसे ना लिख पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर रखें कि हमें अभी इतनी तैयारी और करनी है। तो इस तरह से हम डेली जो ये सोमवार से शनिवार आपको क्लास दे रहे हैं रात 9 बजे, वो आपको अभी उपन्यास साहित्य पर मिल रही है। और टीजीटी पीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के ये जो पुस्तक है हिंदी सम्यक समाधान, इसी के अनुरूप मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। कुछ लोग कह रहे थे इसकी पीडीएफ भेज दी जाए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ मैं भेज नहीं सकती क्योंकि ये मतलब जो पब्लिकेशन है उसका थोड़ा सा इस पे बाउंडेशन है, मैं उसको भेज नहीं सकती। लेकिन फिर भी आप लोग बुक जो है परचेज कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक के हमारे चैनल पे इसको करवाया जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से और इसी उपन्यास टॉपिक के साथ। और जब भी आपका जो पूरा जब ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तब हम 125 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी लेकर के उपस्थित होंगे। फिलहाल कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए आयोग का गठन हो गया है तो बहुत जल्द ही इसकी डेट भी घोषित हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी इसकी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और साथ में हम प्रैक्टिस सेट करवाने की पूरी कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके अगले एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।